नमस्कार, स्वागत है आपका डी फोकस में। मैं हूं प्रियंका और अभी की सबसे बड़ी खबर से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि लंबे समय का इंतजार चल रहा था पंचायत चुनाव की तारीखों को लेकर और आज राज्य चुनाव आयोग ने इन तारीखों की घोषणा कर दी है। लंबे समय से इसका इंतजार किया जा रहा था और अब जो जनता है, जो नेतागण है, जो मुखिया प्रत्याशी है, चाहे जिला परिषद प्रत्याशी है, अब उनको एक उम्मीद मिली है कि अब चुनाव होगा और वो चुनाव लड़ेंगे। जनता भी खुश है कि उन्हें नई जो अपने प्रतिनिधि को वापस से चुनने का एक बार फिर से मौका मिलेगा और जो है उनके मुखिया और जो है जिला परिषद सदस्य वो सब जो है पंचायत का ज्यादा से ज्यादा विकास कर पाएंगे। नए नए मुद्दे जो है चुनाव में रखे जाएंगे। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि 4 चरणों में चुनाव होने की बात कही जा रही है। 4 चरणों में पूरे प्रदेश में चुनाव होंगे पंचायत स्तरीय और इन तारीखों की भी घोषणा कर दी है। इन तारीखों को हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले जुड़ते हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार रामनारायण शर्मा जी से। शर्मा जी, हमें बताएं कि अब ये कितने लंबे समय से इंतजार चल रहा था, अब किस तरह का माहौल देखने को मिलेगा? सबसे पहले डी फोकस देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार, जोहार। जैसा कि प्रियंका देख रही हैं, पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस अधिसूचना को आज अभी थोड़ी देर पहले ही जारी किया है और जो इंतजार लंबे समय से गांव की सरकार बनाने के लिए ग्रामीण कर रहे थे कि उन्हें कब दोबारा अपने गांव की सरकार चुनने का मौका मिलेगा, लगातार एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन दिया जा रहा था पंचायत प्रतिनिधियों को। उससे देखते हुए लोगों को यही लग रहा था कि पता नहीं इस बार भी प्रदेश में पंचायत चुनाव होंगे या नहीं। लेकिन लंबे इंतजार के बाद ही सही पंचायत चुनाव के तारीखों की घोषणा हो गई है। 4 चरणों में पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं पूरे प्रदेश में और इससे लेकर अब जिला स्तर के प्रशासनिक अधिकारी इससे लेकर पूरी तरह कमर कस चुके होंगे और पंचायत के चुनाव की घोषणा जिला स्तर पर भी होगी। किस जिले के पंचायत की चुनाव किस तारीख को होगी इसकी भी बात कही जाएगी। लेकिन अभी जो राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से इसकी घोषणा हुई कि 4 चरणों में चुनाव होंगे। प्रियंका जी हाँ, बिल्कुल 4 चरणों में चुनाव होंगे और अब मैं बताती हूँ कि किन तारीखों में वो चुनाव होने की बात कही जा रही है। वो है 14 मई, 19 मई, 24 मई और 27 मई। आपने सही सुना, 14, 19, 24 और 27 मई को 4 चरण में जो है मतदान होगा और इन मतदान केंद्रों में किस तरह की जो फैसिलिटीज रहेगी, किस तरह से उसका जो है लीडिंग होगा, किस तरह से वहां व्यवस्था की जाएगी, इसके बारे में भी है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग ने बात कही है, इसके बारे में भी। लेकिन शर्मा जी, हमें बताएं सबसे पहले कि हम बोकारो क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और हम बोकारो की बात करेंगे। पहले बोकारो में हम आपसे जानना चाहते हैं कि कितने जिला परिषद बनते हैं बोकारो से? प्रियंका, जैसा कि पिछले चुनाव में आपने देखा कि 31 जिला परिषद सदस्य बोकारो जिले से चयनित हुए थे, चुने गए थे। गांव के लोगों ने उन्हें जिला परिषद के तौर पर चुना था और प्रखंड स्तर पर अगर हम इसकी बात करें तो 50 प्रखंड से 6 जिला परिषद सदस्य हैं। चंदन क्यारी से 5 है, गोमिया से 5 है, पेटरवार से 3 है, चंद्रपुरा से 3 है, नावाडी से 3 है, कसमार से 2 जिला परिषद सदस्य के चुनाव होने हैं, जरीडी से भी 2 जिला परिषद सदस्य के चुनाव होने हैं और बैरमो प्रखंड से भी 2 जिला परिषद सदस्य का चुनाव होगा इस पंचायत त्रिस्तरीय जो पंचायत चुनाव है इसमें। प्रियंका, आपने सुना, पूरे 31 जो है जिला परिषद सदस्य बनाए जाते हैं और किन क्षेत्रों में कितने कितने जिला परिषद सदस्य होंगे, किस तरह से उनका चुनाव होगा, इसकी बात करेंगे हम। लेकिन उससे पहले फिर से एक बार जानते हैं कि शर्मा जी अब हमें बताएं कि मुखिया कितने चुने जाते हैं पूरे बोकारो से? बिल्कुल, गांव की सरकार का अर्थ ही होता है कि मुखिया सबसे अहम माना जाता है ग्रामीण क्षेत्र में। और मुखिया की जब बात करते हैं तो बोकारो जिले की हम जब बात करते हैं तो पूरे बोकारो जिले में जो 236 पद है मुखिया के लिए और ये भी प्रखंड स्तर पर प्रदेश सरकार की तरफ से और निर्वाचन आयोग की तरफ से तय किया गया है, जिसमें सबसे ज़्यादा मुखिया चुने जाते हैं 50 प्रखंड से और 50 प्रखंड से मुखिया के जो संख्या है वो 54 है। चंदन क्यारी से 38 है, नावाडी प्रखंड से 24 है, गोमिया से 23 है, पेटरवार से 23 है और चंद्रपुरा से भी 23 है। इसके अलावा बैरमो से 19 मुखिया के चुनाव होने हैं, जरीडी से 17 मुखिया के चुनाव होने हैं और कसमार प्रखंड से 15 मुखिया के चुनाव होने हैं। प्रियंका,
यानी 200 पूरे 236 मुखिया चुने जाएंगे, 31 जिला परिषद चुने जाएंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि अब जब चुनाव की घोषणा हो गई है तो किस तरह से इसका सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, ये सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे जो कि प्रत्याशी है। जनता तो कर ही रही थी क्योंकि उन्हें नए मुद्दे चाहिए थे, नया प्रतिनिधि चाहिए था, चाहे फिर वही प्रतिनिधि वो लाना चाहते थे लेकिन नए मुद्दों के साथ। और इसी तरह का माहौल बना हुआ था, सभी इंतजार कर रहे थे कि आखिर कब घोषणा होगी। और चुनाव आयोग ने अचानक से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी घोषणा कर दी है। हालांकि सुबह से ही मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से ऐसा लग रहा था, ऐसा महसूस किया जा रहा था कि शायद चुनाव का डेट जो है घोषणा की जाएगी। और इलेक्शन कमीशन ने इसी को अचानक से घोषणा कर दी है और एक सरप्राइज कह सकते हैं कि सभी को दिया है। और अब जब घोषणा हो गई है 2 साल के एक्सटेंशन के बाद, तो किस तरह का माहौल होगा शर्मा जी? बिल्कुल, जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूं कि ग्रामीण सरकार, गांव की सरकार की बात कही जाती है। किसी भी स्टेट में सबसे निचले स्तर के ये जनप्रतिनिधि होते हैं जो सीधे जनता की आवाज़ अपने स्तर से, अपने तरीके से ऊंचे के अधिकारियों के बीच रखते हैं और गांव का जो विकास होता है, गांव की जो समस्याएं होती है, उसको दूर करने के सबसे सशक्त माध्यम पंचायत स्तर के जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो माने जाते हैं। और इससे लेकर ही 2 साल का एक्सटेंशन मिला हुआ था सरकार की तरफ से। और लगातार झारखंड सरकार के जो ग्रामीण विकास मंत्री थे उन पर लगातार लोग उंगलियां उठा रहे थे कि पता नहीं इस बार भी ये बार बार कह रहे हैं कि मैं चुनाव कराऊंगा, लेकिन चुनाव होगा या नहीं। लेकिन अब जब ये डेट डिक्लेयर हो गया है तब अब लोगों को साफ हो गया है कि अब पंचायत चुनाव होंगे और उसके तारीखों की भी घोषणा हो गई है। और इन्हीं 4 तारीखों में से किन किन तारीख में बोकारो में चुनाव होंगे इसकी भी अब जल्द ही हमारे जो बोकारो के प्रशासनिक अधिकारी इसकी घोषणा करेंगे प्रियंका। और उसके आधार पर 3 स्तरीय जो पंचायत चुनाव है, जिला परिषद मुखिया और पंचायत समिति सदस्य, इनका चुनाव होगा। इनके अलावा जो वार्ड मेंबर्स होंगे उनके भी चुनाव होंगे प्रियंका। मैं आपसे जानना चाहूंगी शर्मा जी, अब क्योंकि 2 साल का एक्सटेंशन मिल चुका है तो क्यों कमी रह जाती है? अगर टाइम पे अगर चुनाव नहीं लिया जाता है तो क्या कमी होती है गांव में, क्या उन्हें झेलना पड़ता है? जब भी आप देखते हैं किसी चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया की तरफ 5 साल का कार्यकाल दिया जाता है और कई तरह की समस्याएं आती है बीच में, अगर ऐसा होता है तभी इस तरह के एक्सटेंशन होते हैं। और ये जो पंचायत चुनाव को एक्सटेंशन दिया गया था, इसमें सबसे बड़ा कारण कोविड काल था। उसकी वजह से चुनाव को नहीं कराया जा रहा था। लेकिन चूंकि गांव के लोग जो होते हैं, जन समस्याओं का अगर समाधान नहीं हो पाता है 5 सालों में, तो वे चाहते हैं कि 5 साल के बाद जब चुनाव हो तो अपने जो उनके अच्छे जनप्रतिनिधि हैं उसका चयन करें ताकि उनकी जो समस्याएं हैं वो समस्याएं दूर हो और लोग अपने स्तर से अपने पंचायत में, अपने जिला परिषद क्षेत्र में और पंचायत समिति सदस्यों का चुनाव करें ताकि सही तरीके से उनके पंचायत की और जिला परिषद क्षेत्र की समस्याओं का निराकरण हो। इससे लेकर ही अब चूंकि चुनाव की घोषणा हो गई तो आने वाले समय में चुनाव होगा और लोगों को अपने स्तर से अपने जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार मिलने जा रहा है प्रियंका। आप क्षेत्रों का भ्रमण करते रहते हैं शर्मा जी, क्या लगता है इस बार जब सभी लोग अपने अपने नए नए मुद्दे लेकर आएंगे, नए नए वादे लेकर आएंगे, जनता किस ओर ज्यादा भागना पसंद करेगी? जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो चुनाव है प्रियंका, ये किसी पार्टी स्तर पर नहीं हो रहा है। इस कारण से ये पार्टी स्तर की तरह ही भले ही चुनाव नहीं हो, लेकिन जो भी जनप्रतिनिधि जिसको चुनाव लड़ने की इच्छा है, जो मैदान में जाएंगे, वो अपने स्तर से मतदाताओं को समझाने की भरसक कोशिश करेंगे कि वे अगर चुने जाते हैं तो किन समस्याओं का समाधान करेंगे, वे क्या कुछ लेकर आएंगे। और उसके स्तर पर जो सबसे अच्छे तरीके से ग्रामीणों को कन्विंस कर पाएगा, मुझे लगता है कि लोग उनकी तरफ आकर्षित होंगे। हालांकि वोट देना अपना अधिकार होता है, उनका मौलिक अधिकार होता है और अपने स्तर से ही लोग सोचकर अपने अपने मत का प्रयोग करेंगे प्रियंका, और गांव की सरकार बनाएंगे, अपनी सरकार बनाएंगे। जी बिल्कुल, पंचायत चुनाव की घोषणा हो गई है। मैं बार बार बता रही हूँ कि 4 चरणों में चुनाव होगा और आज ही इसकी घोषणा हुई है। तारीखों को मैं एक बार फिर आपको बता दूँ, 14, 19, 24 और 27 मई को जो है मतदान होंगे और 31 जिला परिषद सदस्य का चुनाव होगा। इसी के साथ मुखिया जो है 236 मुखिया का प्रखंड स्तर पर जो है उनका चुनाव होगा बोकारो एरिया में। साथ ही पूरे झारखंड में ये चुनाव होने वाला है। लेकिन अब बोकारो की हम बात करें और बोकारो में जिस तरह
का माहौल बना हुआ था, सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे पंचायत चुनाव की घोषणा का, और अब ये घोषणा हो चुकी है। कई लोगों को इससे राहत मिलेगी, सबसे ज्यादा राहत मिलेगी जनता को, क्योंकि उन्हें कुछ ना कुछ बदलाव चाहिए था अपने गांव में, अपने पंचायत में। और जो जनता है उन्हें नए मुद्दों के साथ जब प्रतिनिधि आएंगे तो एक नया विकास भी देखने को मिलेगा उनके गांव में। कैमरामैन प्रमोद के साथ मैं प्रियंका, डी फोकस।